जलने वाले यूं ही जलते रहेंगे, अभय सिंह चौटाला जी के काफिले यूं ही चलते रहेंगे। को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मैं दीक्षा बांबू, गांव सुखराली, गुड़गांव। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर को चुनाव है। मैंने आपकी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आप अभय सिंह चौटाला जी को वोट दें। अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जी को ही क्यों वोट दें, ऐसा क्या कारण, उन्होंने ऐसे क्या काम किए। तो बताने को तो मैं 400 बातें बता सकती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको 4 से 5 मुख्य बातें बताऊंगी। तो उनमें से पहली है किसान आंदोलन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसान कमेरों का साथ जब वो परेशानी में थे, मुसीबत में थे, तब अभय सिंह चौटाला जी ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था। तो उन्होंने अपने पद की परवाह ना करते हुए किसान कमेरों का साथ दिया था उस वक्त। दूसरा, युवाओं को रोजगार देना। आज ये हरियाणा में ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा है, युवाओं को नौकरी की सख्त जरूरत है। तो अभय सिंह चौटाला जी ने ये दावा किया है कि वे बाहर के बच्चों को फॉर्म भरने तक की इजाजत नहीं देंगे हरियाणा में। केवल और केवल हरियाणा के बच्चों को ही उचित रोजगार मिलेगा। गांव में स्कूलों की सुविधा कराई जाएगी। अब जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं या तो फिर बाहर शहरों में जाने की कोशिश करते हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा है कि अब गांव में ही इतना स्कूल डेवलपमेंट कर दिया जाएगा कि आपके बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही आप उचित शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा, बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि करना। अब आप जानते हैं, पेंशन की शुरुआत आज से 35 वर्ष पहले ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए से की थी हरियाणा में, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि आज के 10,000 रुपए के बराबर है। तो उसको आगे बढ़ाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और अब अभय सिंह चौटाला जी उन्हें बढ़ाकर 7500 रुपए करने जा रहे हैं। तो इनका इस पेंशन को बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों के मान सम्मान में वृद्धि करना, ताकि बुजुर्ग अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके। चौथा, अब विधानसभा में आवाज उठाना हरियाणा की, ये सबसे अहम मुद्दा है। आप सभी जानते हैं कि केवल अभय सिंह चौटाला जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो विधानसभा में आवाज उठाते हरियाणा के लिए। उनकी कही हुई कोई बात हरियाणा की बात होती है। अगर ऐसे नेता सीएम पद पे रहते हैं तो हरियाणा की कोई भी आवाज को अनसुनी नहीं किया जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि विधानसभा में इनका होना बहुत जरूरी है। 5वीं और आखिरी चीज, आवास योजना। अभय सिंह चौटाला जी ये दावा करते हैं कि ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास मकान नहीं है या पक्के मकान नहीं है, उनको पक्के मकान दिलाए जाएंगे, और आवास योजना के तहत 100 गज प्लाट मुफ्त दिए जाएंगे। माताओं बहनों के लिए सिलेंडर दिए जाएंगे, मुफ्त पानी, बिजली, और न जाने कितने कारण मैं आपको बताऊं। तो मैं बस आपसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आपका एक कीमती वोट हरियाणा के विकास की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। अब वो आपको चूज करना है कि आप कहाँ वोट देते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि अभय सिंह चौटाला जी को आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सीएम बनाए, ताकि हरियाणा का विकास हो, हरियाणा प्रदेश एक विकसित प्रदेश बन सके। तो अभय सत्य है और सत्य की सदैव जीत होती है। तो आओ चलो अभय होकर अभय के साथ। तो और जो लोग, आखिर में बस 2 लाइन ये कहना चाहूंगी, जो लोग मुझसे ये कह रहे थे ना कि आप और आपके पति ने सपोर्ट ना करें या क्यों कर रहे हैं या कुछ भी है रीजन देने चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, जलने वाले यूं ही जलते रहेंगे, अभय सिंह चौटाला जी के काफिले यूं ही चलते रहेंगे। अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे। धन्यवाद।